दिस प्रॉब्लम इज आस्क्ड इन जेईई मेन 2023। देखिए ये प्रॉब्लम आपका क्या है कि वेक्टर्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप एंड 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7। और साथ ही साथ देखिए यहाँ क्या है कि द रेशियो ऑफ a टू b इज x/2, यानी a बाय b का वैल्यू x/2 दिया हुआ है और यहां पर जो x है इसी x को कैलकुलेट करके हम लोगों को बताना है कि x का वैल्यू आपका क्या होगा। अब देखिए है क्या, एक और इंफॉर्मेशन आपका प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7। यहां पर देखिए जो फर्स्ट वेक्टर है आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप को हम लोग वेक्टर पी मान लेते हैं। तो वेक्टर पी को लिखिए ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ए आई कैप प्लस बी जे कैप, के कैप को हम लोग 1k कैप लिख सकते हैं। तो आई कैप के बगल में जो होगा वो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट होगा, जे कैप के बगल में जो होगा वो वेक्टर पी का आपका क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट हो जाएगा, और के कैप के बगल में जो होगा वो वेक्टर पी का आपका जेड कंपोनेंट हो जाएगा। इसी ढंग से देखिए दूसरा जो वेक्टर आपका दिया हुआ है उसको हम लोग क्यू मान लेते हैं, वेक्टर क्यू। तो वेक्टर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप को हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो आई कैप के बगल में यहां पर क्या है, 2 है, तो ये वेक्टर क्यू का x कंपोनेंट हो गया आपका 2, और जे कैप के बगल में क्या है, माइनस 3 है, तो ये वेक्टर क्यू का y कंपोनेंट हो गया। के कैप के बगल में यहां पर क्या है, 4 है, तो ये वेक्टर क्यू का आपका क्या हो गया, जेड कंपोनेंट हो गया। अब देखिए अगर वेक्टर, चूंकि यहां पर प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि वेक्टर पी आपका परपेंडिकुलर है वेक्टर क्यू के, तो हम लोगों को मालूम है कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपका क्या होता है, आपका 0। तो पी डॉट क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए पी डॉट क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी का एक्स कंपोनेंट क्यू का एक्स कंपोनेंट प्लस पी का वाई कंपोनेंट क्यू का वाई कंपोनेंट प्लस पी का जेड कंपोनेंट क्यू का जेड कंपोनेंट इक्वल टू 0। देखिए यहां पर पी का एक्स कंपोनेंट ए है, क्यू का एक्स कंपोनेंट आपका 2 है, तो ए और 2 को मल्टीप्लाई करिएगा तो पी एक्स क्यू एक्स क्या लिखा जाएगा, 2a। पी का वाई कंपोनेंट और क्यू के वाई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी को -3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या लिखाएगा, -3b लिखाएगा। अब देखिए पी का जेड कंपोनेंट को क्यू के जेड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 आपका क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है 2a माइनस 3b इक्वल टू 4। तो एक इक्वेशन हमारा ये निकला और एक इक्वेशन ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। तो देखिए 2a माइनस 3b इक्वल टू आपका क्या है, 4 है। अब देखिए इसी दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों को a एंड b के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को बोथ साइड्स हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं आपका 3 से, और इस इक्वेशन को बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं आपका 2 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को, और ऐसा करके दोनों इक्वेशन को जब हम लोग ऐड करेंगे तो b वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन के बोथ साइड्स को जब 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3a इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9a प्लस 2b इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6b इक्वल टू 21 हो जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन के बोथ साइड्स को जब 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2a इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4a, 3b को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 6b, 2 इंटू 4 आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 इंटू 4। हाँ यहाँ पर देखिए क्या है कि +4 को राइट साइड में अगर आप ट्रांसफर करिएगा तो यहाँ पर ये -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो हम लोग 4 लिखे थे ये आपका -4 हो जाएगा। तो ये -4 इंटू 2 आपका क्या हो गया, आपका -8 हो गया। अब देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ऐड करिएगा तो 9a प्लस 4a आपका क्या हो गया, 13a, और 21 में आपका -8 को ऐड करिएगा तो ये भी क्या हो गया, 13। तो 13a इक्वल टू 13, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 बाय 13 इज इक्वल टू 1 नहीं हो गया। अब देखिए
यहाँ पर जो a का वैल्यू आपका 1 आया है, हम लोग इसको क्या करते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो 2 a के जगह पर 1 रख दीजिए, -3b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। अब देखिए 2 -3b इक्वल टू -4 हो गया। अब देखिए 2 को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, तो -3b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 - 2 इक्वल टू -6 हो गया। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू हमने, मेरा क्या आया 1, b का वैल्यू आपका क्या आया 2। अब अगर हम लोग a/b लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/2। तो मैंने a/b का रेशियो a/b को कैलकुलेट किया है, और प्रॉब्लम में a/b का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है, x/2। तो यहाँ देखिए यहाँ इक्वल है, इसका मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए। तो इसका जो आपका जो फाइनल आंसर है आपका क्या हो जाएगा, x = 1। तो इस प्रकार से देखिए इस प्रॉब्लम को भी मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस प्रॉब्लम में आपको अगर कोई भी डाउट अगर होगा तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा।